इज़राइल और हमास के बीच जो युद्ध है वो लगातार भयानक होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा है। अब हालात ये हैं कि जो इज़राइल की सेना है वो बिल्कुल गाज़ा के मध्य तक पहुंच रही है, हमास की जो फ्रंट लाइन है वहां तक पहुंच रही है। इस बीच ज़बरदस्त फाइटिंग जो है वो ग्राउंड पर हुई है, ट्रूप्स के ज़रिए हुई है, नेवल फाइटिंग भी कई जगह चली है और एरियल रेड्स लगातार हो रहे हैं। अब जो ताज़ा एरियल रेड्स हुए हैं, जो बम गिराए गए हैं वॉर प्लेन्स के ज़रिए, उसको लेकर सवाल उठ रहा है। असल में जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर ये बम गिराए गए और उसमें जो हमास है उसका दावा है कि 195 लोग मारे गए हैं, करीब 400 के करीब घायल भी हुए। लेकिन कई बार वो जो नंबर्स देते हैं उस पर कई सवाल उठते रहे। हालांकि इस तरह का जो वहाँ पर अटैक हुआ है उसको लेकर यूएन की ह्यूमन राइट्स कमिश्नर का कहना है कि ये एक वॉर क्राइम हो सकता है, युद्ध अपराध हो सकता है। न सिर्फ इसलिए कि जिस जगह पे वो बम गिराए गए, बल्कि इसलिए भी कि इतने सिविलियंस की कैजुअल्टी हुई है। अमेरिका कहता है कि सिविलियंस की कैजुअल्टी ना हो, इसकी कोशिश भरसक आईडीएफ जो है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, वो करते हैं। लेकिन इजराइल की डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उनको प्रिसाइज इंटेलिजेंस मिली थी, बिल्कुल बिल्कुल पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन थी कि वहाँ पर आतंकी छुपे हुए हैं। उनका ये दावा है कि वहाँ पर उन्होंने आतंकियों को मार गिराया है, जिनका नाम वो एक का बताते हैं कि इसका नाम मोहम्मद असर था, हेड ऑफ हमास एंटी टैंक मिसाइल यूनिट इन गाज़ा। और एक शख्स जो है उसका नाम है इब्राहिम बियारी। तो इनके ऊपर जो अटैक था प्रिसिशन इंटेलिजेंस के ज़रिए वो किया गया था। अब आईडीएफ का ये कहना है कि हमास जानबूझकर जो वहाँ के आम लोग हैं उनको ह्यूमन शील्ड बनाता है, उनके पीछे रहकर लड़ाई करता है। तो जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर या फिर जो लोग हैं वहाँ पर, उनके बीच वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, लोगों के साथ बने रहते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें। क्योंकि जो यूएन के जो स्कूल्स होते हैं या फिर अस्पताल होते हैं या रिफ्यूजी शिविर जो होते हैं, उनके ऊपर वॉर में भी स्ट्राइक नहीं किया जाता है और इसका फ़ायदा हमास उठाता है, ये कहना है इज़राइल का। दूसरी तरफ क्या है जबालिया जिसके कारण इतने सवाल उठ रहे हैं, इतने देशों ने इसकी भर्त्सना की है। जॉर्डन ने अपना जो एम्बेसडर था इजराइल में उसको वापस बुला लिया है। असल में जबालिया उन रिफ्यूजी कैंप्स में से एक है जहां पर 1948 में फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजी भाग कर आए। 8 ऐसे रिफ्यूजी कैंप हैं। जबालिया जो है वो गाज़ा सिटी के बेहद पास है और सबसे बड़ा माना जाता है। 1.4 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। वहाँ पर 7 तारीख के हमले के पहले, इजराइल पे जो हमला हमास ने किया उसके पहले माना ये जाता है कि करीब 1,16,000 लोग वहाँ पर वैसे ही रह रहे थे। और ये जो है ये इलाका, ये यहाँ पर अटैक नहीं होना था। लेकिन इजराइल का ये कहना है कि वहाँ पर जब आतंकी छुपे हों तो वो हमला कैसे ना करें। वहाँ पर अगर अंडरग्राउंड टनल के शाफ्ट हो, जिनके ज़रिए अंडरग्राउंड 60 मीटर बताया जाता है कि डीप अंडरग्राउंड उन्होंने सुरंगें बना रखी हैं हमास के आतंकियों ने, उसमें छुपे रहते हैं, तो वहाँ पर आखिर हमला क्यों ना करें, ये उनका बार बार कहना है। लेकिन कई देश जो है इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गलत है जिस तरह से सिविलियन कैजुअल्टी सामने आ रही है। दूसरी तरफ इजराइल भी लगातार अपनी तरफ से कि उनके लोगों को किस तरह से मारा गया, खासकर 7 अक्टूबर को, वो बार बार बता रहा है, दुनिया में दिखा रहा है। जो सेनाएं हैं, क्योंकि ज़बरदस्त लड़ाई चल रही, तो इजराइल के सैनिक भी अब मारे जा रहे हैं और उनकी भी खबरें लगातार आ रही हैं। यहाँ पर इस युद्ध में यमन ने साफ डिक्लेयर कर दिया है कि वो भी अब युद्ध में शामिल है, वो इजराइल पर हमला कर रहा है। दूसरी तरफ जो हिजबुल्लाह के आतंकी है लेबनान से, वो हमला कर रहे हैं। तीसरी तरफ गाज़ा से तो लगातार रॉकेट अभी भी आ रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं हुई। इतनी फायरिंग के बाद, इतनी तेज़ लड़ाई के बावजूद उसमें भी बहुत कमी नहीं आई है। तो कई फ्रंट पर ये लड़ाई खुल गई है अब। दूसरी तरफ जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, एक बार फिर से इस पूरे क्षेत्र की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। वो जाकर अलग अलग नेताओं से मिलेंगे इस मिडिल ईस्ट में और कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। हालांकि अमेरिका कहता है कि ज़रूरी है कि हमास को इजराइल जो है वो ख़त्म करे। तो ये लड़ाई आखिर किधर जा रही है? असल में ये साफ है कि इजराइल जो है वो रुकने वाला नहीं है। उसने बेहद साफ कर दिया है कि सीज़ फायर का कोई अर्थ नहीं है जब तक हमास ख़त्म ना हो जाए। हमास के ख़त्म होने का जो हर प्रयत्न है वो इजराइल करेगा, ये साफ उनके प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का भी कहना है। और आगे गाज़ा में जो भी होगा उसमें हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। तो ये यात्रा भले ही एंटनी ब्लिंकन कर रहे हैं, लेकिन
इज़राइल उससे सीज़ फायर पर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश ये ज़रूर होगी कि ये युद्ध जो है वो इस तरह से ना भड़के कि सारा विश्व जो है उससे प्रभावित हो जाए। पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध के कारण प्रभावित है, कोविड के कारण प्रभावित है, तो कोशिश ये होगी। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।